गुड मॉर्निंग क्लास। आज फाइनली परमुटेशन कॉम्बिनेशन की 6 क्लास के बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी में फुल फ्लेज्ड हाथ लगा रहे हैं। जो इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी तो हमने आपको बताया था कि इसका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। नीचे में ये फ्रैक्शन के रूप में ही होता है, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो नीचे में टोटल पॉसिबल आउटकम, जितने भी तरह की नतीजे आ सकते हैं, जितने भी संभावित नतीजे हैं वो नीचे में, और ऊपर में डिजायर्ड आउटकम। मतलब जो हमको चाहिए, जो हमारे लिए वांछनीय है। और एक बात और, भले मैं लिखता हूं इंग्लिश में लेकिन हिंदी में मैं बताता जरूर हूं। तो ये जो तुम लोग एस्केप डोर खोजते हो ना कि सर इंग्लिश की वजह से प्रॉब्लम हो गई, तो कम से कम इस चैप्टर में जिसमें मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी रहता हूं, इसमें तो ये झूठ नहीं चलेगी तुम लोग के क्लासरूम वालों की। तुमको वीडियो दिखा दिया जाएगा कि देखो हिंदी में बोला है कि नहीं बोला है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम, जितने भी तरह के घटनाएं घट सकती है। ऊपर में वांछनीय आउटकम, डिजायर्ड आउटकम, जो हमको चाहिए। मतलब समझो ये पूरी दुनिया है, ये अपने काम की दुनिया है, जिसकी हमको जरूरत है वो ये है, ये पूरी दुनिया है। अब प्रोबेबिलिटी में कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे भी जहां भी तुमको दिखा रहेगा पैक ऑफ कार्ड, डेक ऑफ कार्ड, और हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बताया था कि रैंडम, जो कि बेतरतीब हिंदी में लिखता है, तो उसका मतलब है इक्वल प्रोबेबिलिटी, सबकी बराबर संभावना है, पहले से कोई रिगिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये ताश के पत्तों की बात कर रहा है, प्लेइंग कार्ड्स की। ये ताश के पत्तों की बात कर रहा है। अब प्लेइंग कार्ड्स के मैं तुमको कुछ फीचर बता दूं। 4 कैटेगरी होते हैं। ये क्लब होता है, इसको हिंदी में चिड़िया बोलते हैं। ये डायमंड होता है, जिसको ईंट या ठिकरी बोलते हैं। ये ब्लैक कलर का रहेगा तो इसको स्पेड बोलते हैं, अगर ब्लैक है तो। और ये कालापन हिंदी में, इंग्लिश में स्पेड। और ये हिंदी इंग्लिश में लाल पान, हिंदी में इंग्लिश में हार्ट, हिंदी में लाल पान। 4 तरह के होते हैं। अच्छा, इनका भी कलर ब्लैक ही होता है और इनका रेड होता है। तो जहां तक खाली कलर की बात की जाए, और सबके 13-13 होते हैं, सबके 13-13 होते हैं, मतलब 13 इंटू 4 52 कार्ड्स होते हैं। तो इसका मतलब खाली कलर की बात की जाए तो ब्लैक कलर के कितने हो जाएंगे? 13 क्लब में और 13 स्पेड में। तो ब्लैक भी 26 होते हैं और रेड कलर कार्ड भी 26 होते हैं। ठीक है, ये तो कंपोजिशन हमने तुमको बताया, 4 कैटेगरी के होते हैं। अब कार्ड कौन कौन से होते हैं तो ध्यान रखो, 2 से लेकर के 10 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हिंदी में दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, इसको बोलते हैं नंबर्ड कार्ड। क्यों नंबर्ड कार्ड? क्योंकि नंबर लिखा होता है, 2, 3, 4, तो इसको नंबर्ड कार्ड बोलते हैं। और इसके अलावा 4 फेस कार्ड होते हैं। इसको इंग्लिश में एस बोलते हैं, एस, हिंदी में इक्का। जे फेस कार्ड, क्योंकि इसमें चेहरा बना होता है। ये ए का फेस है, इसमें गुलाम का जे, इंग्लिश में जैक, हिंदी में गुलाम। क्वीन, हिंदी में बेगम, रानी, इंग्लिश में क्वीन। और के, किंग, इंग्लिश में किंग, हिंदी में बादशाह या राजा। तो ये होते हैं फेस कार्ड, ये फेस कार्ड। सारे के सब एक एक होते हैं। जो ये 13 कार्ड होता है, तो 2 से 10 तक 9 कार्ड हुए, और 10, 11, 12, 13, सब के 13-13 जो कार्ड होते हैं, तो सब में एक एक ये रहेगा। दुग्गी से लेकर दहला तक
उसके बाद इक्का गुलाम बेगम बादशाह, सब में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबके 4-4 कार्ड होते हैं, इनके सबके 13-13 होते हैं, और जो कार्ड होते हैं सब 4-4 होते हैं। जैसे दुग्गी है तो कितना दुग्गी होगा, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक ब्लैक का, एक रेड का। तो ये 13 कार्ड जो है इनके भी 4-4, और ये सब भी 13-13, चारों के 13-13, तो 52 कार्ड होते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, ये वाला पोर्शन क्लियरली समझ लो, और वीडियो में तो रहेगा ही ये। अब ये वर्क कैसे करता है, समझो क्वेश्चन है, तुमसे कह रहा है कि अ पैक ऑफ कार्ड, ताश के 52 पत्तों में से किंग के आने की क्या संभावना है, राजा के। तो तुमको हमने क्या बताया है, नीचे में ऑल पॉसिबल आउटकम, तो ताश के ऑल पॉसिबल आउटकम क्या है, 52 पत्ते हैं, तो नीचे में 52, और ऊपर में क्या बोले हैं, जो हमको चाहिए, डिजायर्ड किंग चाहिए। तो टोटल कितने किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं, है ना। एक क्लब का भी होगा, एक स्पेड का भी होगा, एक हार्ट का भी होगा, और एक डायमंड का भी होगा, चिड़िया का भी, काला पान का भी, लाल पान का भी, ईट का भी। तो किंग कितने होते हैं, 4। तो ताश के 52 पत्तों में अगर हम एक पत्ता खींच रहे हैं तो किंग के आने की संभावना 1/13। ठीक है, अब तुमसे कह दे कि हमको हार्ट का ही किंग चाहिए, लाल पान का ही किंग चाहिए, तो 52 पत्तों में लाल पान का किंग कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो नीचे में 52 और ऊपर में हमारा डिजायर्ड इवेंट क्या है, 1, तो वो 1/52 होगा उसकी पॉसिबिलिटी। सीधा याद रखना, नीचे में ऑल पॉसिबल आउटकम, ऊपर में जो हमको चाहिए। ये ताश की बात हो गई। अब समझो फेयर डाइस। फेयर डाइस का मतलब है कोई रिगिंग नहीं, महाभारत के शकुनी मामा वाला पासा नहीं है, इक्वल प्रोबेबिलिटी सबके आने की है, 1 से 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो नीचे में 6 रहेगा, हमको तिग्गी चाहिए तो एक ही 3 है, तो 1/6। फेयर डाइस का एक फीचर क्या है, हालांकि वो तुमको प्रोबेबिलिटी में तो काम नहीं पड़ेगी, रीजनिंग का जो डाइस वाला जो क्वेश्चन होता है, क्यूब एंड डाइस वाले क्वेश्चन, तो फेयर डाइस का एक फीचर है कि अपोजिट साइड का सम जो है, अपोजिट साइड का जो योग है, सम जो है, वो हमेशा 7 होगा। मतलब 1 के अपोजिट 6 रहेगा, तभी तो 7 होगा, 2 के अपोजिट 5 रहेगा, और 3 के अपोजिट 4 रहेगा। यही फेयर डाइस होता है। ठीक है, और तीसरा, क्वाइन के बारे में भी जानना, जो अनबायस्ड क्वाइन है। ये अनबायस्ड क्वाइन का मतलब है कि यहां भी रिगिंग नहीं है, हेड और टेल आने की बराबर संभावना है। यह भी शोले फिल्म के अमिताभ बच्चन वाला क्वाइन नहीं है, खोटा सिक्का नहीं है। हेड रहेगा, दूसरी तरफ टेल रहेगा, तो इसमें नीचे में हमेशा 2 रहेगा। अब यह वर्क कैसे करता है, चाहे ताश की बात हो, चाहे आदमी की हो, चाहे किसी की भी हो, प्रोबेबिलिटी में जितनी बार हम करेंगे उतनी बार ऑल पॉसिबल इवेंट का पावर होते जाता है। पावर फंक्शन पर पावर 2, इसे 3 पासा हम फेंके तो नीचे में जो 6 है, तो 3 बार फेंके हैं तो 6 पर पावर 3, तो नीचे में 216 हो जाएगा। क्वाइन को अगर 4 बार टॉस किए तो नीचे में 2 है, तो 2 पर पावर 4 16 हो जाएगा। और उन सब बातों को याद रखना जो हमने एटलीस्ट वाला बताया है कि एटलीस्ट वाला कैसे निकलता है, टोटल माइनस नन बराबर एटलीस्ट 1। अब एक बात और समझ लो, कोई क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि ए और बी के चुने जाने की संभावना 7/9 है, तो अपने आप समझ लेना कि अगर ये चुने जाने की संभावना 7/9 है तो नहीं चुने जाने की संभावना 2/9 होगी। फ्रैक्शन तुमको हम बता चुके हैं, 7/9 का मतलब है कि 9 टोटल है, उसमें 7। इसका शॉर्टकट हमेशा इससे ये घटा लेना, डिनोमिनेटर वैल्यू सेम रहेगी हमेशा, नीचे वाला जो हर का वैल्यू रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, ऊपर वाला तुम इससे घटा लेना। क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगी तुमको, इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगी। तो हम लोगों ने
ताश की बात समझ ली, पासा की बात समझ ली, कॉइन की बात समझ ली, काफी सारे इसके हम लोग फंडामेंटल तो पहली क्लास में देख ही चुके हैं। अब क्वेश्चन करेंगे तो पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। जो हमने तुमको अभी तक बताया है उसी का ये लिटरेचर फॉर्म है, तुम चाहो तो एक बार पढ़ लो, है ना। और यार टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हो तो वीडियो रोक के पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। बाद में जो हमने तुमको बताया है वही सारी बातें हैं, ये कुछ एग्जाम्पल के साथ है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल के साथ है, आराम से वीडियो पॉज करके देख लेना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 18 चिल्ड्रेन, टोटल 18 बच्चे, और जिनको भी ये लग रहा है कि इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में है, वो वीडियो देखें और फिर बताएं कि कहां इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है, या कौन सा ऐसा बच्चा है जो क्लास को हिंदी में ना समझ पाए। क्लासरूम वाले भी, किसी और क्लास की तो तुम बोल दोगे, तुम्हारी बात को साबित नहीं की जा पाएगी, पर जो जिसमें मैं लाइव स्ट्रीमिंग हूं, जैसे मैं चेन रूल में लाइव स्ट्रीमिंग था, पहले क्लास में मैं लाइव स्ट्रीमिंग था, इस पूरे चैप्टर में मैं लाइव स्ट्रीमिंग रहा हूं, और मैं सिलोजिज्म में लाइव स्ट्रीमिंग था उसके 5 क्लास में, उसमें तो तुम ये कह नहीं सकते कि हिंदी में नहीं बताया जाता है, क्योंकि उसकी तो सबूत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती नहीं है। तो 18 बच्चे हैं, सैली और शाम, वो जादू देख रहे हैं। फिर इससे मत घबराना कि समन्स का मतलब क्या है, कुछ भी हो समन्स का मतलब, उससे तुमको परेशानी क्या है, कुछ भी हो। हालांकि यहां पे समन्स का मतलब बुलाना है, ध्यान रखना। कोर्ट सम्मन भेजता है ना, अब उस सम्मन समझ लो कि इंग्लिश वर्ड है, लेकिन तुम बोलचाल की भाषा में सम्मन को हिंदी समझते हो। जैसे बोलचाल की भाषा में हमेशा बोलते हो रोड खराब है, कभी बोलता है कोई सड़क खराब है ना। ट्रेन से गए थे, ट्रेन भी तो इंग्लिश वर्ड है, रोड भी इंग्लिश वर्ड है। तो सोच लो ये सम्मन जो है कहां से आया है, जो कोर्ट कचहरी की भाषा में प्रयोग होता है थाने वाने में, कि थाना से सम्मन आया है। तो द मैजिशियन सम्मन्स चिल्ड्रन अप टू द स्टेज, ठीक है। कह रहा है जो जादूगर है वो बच्चों को बुलाता है, तो इसकी क्या संभावना है कि पहली बार में सैली या सैम में से कोई आ जाएगा। और का मतलब क्या बताए हैं प्रोबेबिलिटी में, प्लस बताए हैं ना। तो पहली बार में टोटल बच्चे कितने, डिजायर्ड इवेंट 18, उसमें सैली कितना, एक। ये नाम है, अब ये मत सोचना कि सैली क्या है, ये नाम है, नाम कुछ भी रख लेंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम पूरी दुनिया इस क्वेश्चन के लिए 18, जो हमको चाहिए सैली 1, तो उनके आने की संभावना पहली बार में 1/18, और मतलब प्लस सैम के आने की संभावना उसकी भी 1/18, उसके लिए भी टोटल पॉसिबल आउटकम 8 में, सबकी 1/18 ना, 18 बच्चों की आने की संभावना 1/18 है। 18 बच्चे की आने की संभावना 1/18 है। तो सैली और सैम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, 1/9 आएगा, है ना। 1 + 1 2/18, 1/9। तो पहले बार में सैली या सैम के, इन दोनों में से किसी के आने की संभावना 1/9 है, ठीक है। अभी एक आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर हम लोग वापस इसमें आएंगे, क्या जरूरत पड़ेगी वो तुम देखना, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी एक क्वेश्चन आएगा। तो 8 जॉब एप्लीकेंट हैं, 8 लोगों ने नौकरी की आवेदन की है, वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, 4 वुमेन, 8 में 4 वुमेन 4 मैन, रैंडमली, मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी है, कोई रिगिंग नहीं है, किसी का पैर भी, कोई नेता मंत्री का, किसी अधिकारी का कोई फोन ऑन नहीं आया है, सबको मेरिट पे, मतलब सबकी बराबर संभावना है, पहले से कोई पैर भी नहीं है। तो इसकी क्या संभावना है कि दोनों वुमेन ही आएंगी। तो टोटल पॉसिबल इवेंट 8 जॉब एप्लीकेंट है ना, हमको दोनों वुमेन चाहिए, ठीक है। दोनों, तो वुमेन कितने हैं, 4 है ना। तो पहली बार में वुमेन के आने की संभावना है, फर्स्ट वुमेन
4/8 क्यों? पूरी दुनिया, अपने काम की दुनिया। अब फर्स्ट वुमेन, और क्या कह रहा है, दोनों बार वुमेन आएंगी, तो फर्स्ट वुमेन एंड सेकेंड वुमेन, सेकेंड टाइम भी वुमेन चाहिए, तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई, यही समझे है ना? एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब प्लस। एंड जो हिंदी वाला और है मतलब मल्टीप्लाई, और जो हिंदी में या अथवा है वो प्लस, यही तो सीखे हैं हम लोग इसमें। अब 8 में से एक चुना गई, तो अब ऑल पॉसिबल आउटकम कितना है? 7 ही है, क्योंकि एक बच्ची तो चुना गई, और बच्चियां अब कितनी बची? 4 बची या 3 बची, क्योंकि 3 में एक चुना गई। तो सेकंड के लिए 3/7 सही है ना? पहले के लिए 4/8, टोटल वुमेन 4 हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम अपने काम की दुनिया 4, पूरी दुनिया 8, तो 4/8। अब जब एक हमने चुन लिया तो अब टोटल 8 नहीं रह के 7 ही रहे, और वुमेन को चुन लिया, औरत को, तो अब औरत भी 3 ही बची, तो ये काट देगा इसको 2 बार, है ना? तो 3/14 आंसर। दोनों महिला ही चुनाएंगी नौकरी के लिए, उसकी संभावना है 3/14। महिला ऐसे भी आजकल ज्यादा चुना भी रही है नौकरी में। अब आ जाओ, हमने क्या कहा था, पहले क्वेश्चन की फिर जरूरत पड़ेगी। उसमें क्या पूछा था, जब जादूगर बुलाता है तो इसकी क्या संभावनाएं हैं कि सैली या सैम में से कोई आएगा। अब जस्ट उल्टी बात कर रहा है, इसकी क्या संभावना है कि ना सैली आएंगे ना सैम आएंगे। उसमें क्या कहा था, सैली या सैम में से ही कोई आएगा। यह कह रहा है चाहे कोई आ जाए लेकिन सैली और सैम नहीं आए। आ जाओ उस क्वेश्चन में, दोनों के आने की संभावना क्या थी? 1/9। तो आने की संभावना 1/9 है, तो नहीं आने की संभावना क्या बताएं, इससे यह घट जाता है 8/9। यही तो होगा, अगर आने की संभावना 1/9 थी, रेफर क्वेश्चन 1, आने की संभावना अगर 1/9 थी, वन बाई नाइन थी, तो नहीं आने की संभावना 8/9। फाइनली प्रोबेबिलिटी लाइन क्या कहता है, सबका जोड़ 1 हो जाना चाहिए। अब तुम देखो 1/9 और 8/9 को ऐड करोगे तो 1 हो ही जाएगा ना। किसी में भी क्वाइन में हेड या टेल, हेड के आने की संभावना 1/2, टेल के आने की संभावना 1/2, इनको ऐड करोगे तो 1 हो ही जाएगा। पासा में 6 है, सब के आने की संभावना 1/6 है, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 तो 1 हो ही जाएगा, है ना। तो आने की संभावना हम लोग वहां देख चुके हैं 1/9, तो नहीं आने की संभावना 8/9। अब 18 बच्चे हैं, 9 गर्ल 9 बॉयज, माने आधे आधे, 9 9 18 होता है ना, आधे आधे, आधे आधे का मतलब 1/2, आधा का मतलब 1/2 होता है ना, 2 में से एक, एक ये एक वो, 1/3 का मतलब 1/3, तो आधे आधे का मतलब 1/2 है। 18 बच्चे हैं जिसमें 9 लड़कियां 9 लड़के, जादूगर को देख रहे हैं, ये जादूगर पीछा नहीं छोड़ रहा है, लेकिन अब जादूगर भी ऐसा ढीठ है, बुला ही रहा है बच्चों को। अब फिर वही है, जादूगर बुला रहा है, 4 बच्चों को बुलाएगा, लेकिन इसमें क्या है, एक बार एक बच्चे को बुला लिया फिर उसको बैठने के लिए बोल देगा, मतलब दोबारा फिर वो आ सकता है, रेपिटेशन अलाउड है, मतलब हर बार यहां 18 बच्चे ही रहेंगे। हमने एक नाम निकाल लिया निकिता, निकिता आ गई बैठ गई, अब ऐसा नहीं है कि निकिता फिर यहीं बैठी रहेंगी, उनको फिर हम बैठा देंगे वहां पे, और फिर उनका नाम, मैं चारों बार निकिता भी आ सकती हैं। तो कह रहा है कि एक बार बच्चे को चुन लिया फिर वो जाके दर्शक दीर्घा में बैठ जाएगा और दोबारा फिर चुना आ सकता है। तो इसकी क्या संभावना है कि कम से कम एक बार तो लड़की चुना ही जाएगी। एटलीस्ट 1 टाइप का क्वेश्चन है,
टोटल माइनस नन बराबर एटलीस्ट 1। तो हम लोग क्या करेंगे, कम से कम एक बार तो लड़की चुना ही जाएंगी, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि एक बार भी लड़की नहीं चुनाए, हर बार लड़का चुना जाए, ऑल बॉयज। नौ दोनों है ना, तो दोनों की संभावना आने की 1/2 है, तो हर बार लड़का चुना आ जाए। फर्स्ट टाइम बॉयज एंड सेकेंड टाइम बॉयज एंड थर्ड टाइम बॉयज एंड फोर्थ टाइम भी बॉयज, चारों बार। यही प्रोसेस से बचने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पावर फंक्शन। 4 बार है तो सीधा 1/2 पर पावर 4, तो 2 पर पावर 4 क्या होता है, 16। ये क्या निकला, बॉयज ऑल द टाइम, चारों बार लड़का। अब एटलीस्ट एक लड़की तो आ ही जाए, टोटल माइनस नन, ऑल बॉयज मतलब नन गर्ल, तो टोटल -1 माइनस नन बराबर एटलीस्ट 1। तो हर बार बॉयज के आने की संभावना, मतलब एक बार भी गर्ल्स के नहीं आने की संभावना 1/16, तो गर्ल्स के आने की संभावना 1/15 है ना। इससे बस ये घटा देना है। मैथ का फंडामेंटल क्या कहता है, 1 - 1/16, क्योंकि फ्रैक्शन की टोटल तो 1 होगी, हमने क्या बोला, ऑल पॉसिबल, तो इसमें से घटाएंगे तो यही आएगा, तो शॉर्टकट समझ लो ना, इससे बस ये घटा देना है। तो सॉरी 15/16, इससे ये घटाएंगे 15/16, सही है। इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लो, इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ तो आना ही है, और फिर वीडियो तो हमेशा रहेगा, आप देख लेना। अब अगला क्वेश्चन, सैम और जेसिका को बुलाया गया है डांस करने के लिए। 7 मेन 7 वुमेन है, और 2 लोग को बुलाया जाएगा, मतलब कपल के रूप में डांस करना है, 1 मैन और 1 वुमेन आएंगे। तो इसकी क्या संभावना है कि सैम और जेसिका नहीं चुने जाएंगे। कह रहा है नहीं चुने जाएंगे तो उन्हीं को चुन दो, बागी बनना है ना, बागी बनना है, जो कह रहे हैं कि नहीं करना है वही करेंगे हम। तो मान लो कि अब ये तो मालूम नहीं चल रहा है कि सैम जेंट्स है कि जेसिका जेंट्स है, लेकिन नाम से तो लग रहा है कि जेसिका ही लेडीज है। अब उससे फर्क भी नहीं पड़ता, कोई एक जेंट्स है कोई एक लेडीज है, और 7 है। तो सैम के आने की संभावना, कह रहा है दोनों नहीं आएंगे, तो हम दोनों को बुला लेंगे। सैम के आने की संभावना 1/7, 7 में से एक सैम है, एंड जेसिका के आने की संभावना भी 1/7, तो दोनों के आने की संभावना 1/49, और दोनों में से किसी के नहीं आने की संभावना वही जो बताए हैं, इसमें से ये घट जाएगा 48/49। यह तरीका हमेशा आसान होता है। दूसरा तरीका भी तुम कर सकते हो, लेकिन वो तरीका आसान नहीं होता है। कह रहा है कि इसकी क्या संभावना है कि सैम और जेसिका नहीं चुने जाएंगे, तो हम चुन लिए ना, सैम भी चुना गया, जेसिका भी चुना गई, और इसमें से यह घटा लिए। पासा वही 1 से 6 तक है, 3 बार मतलब 6 पर पावर 3 है ना। 6 का क्यूब तो हमने याद रखने बोला ही है ना, तो मतलब 216। कह रहा 6 साइडेड डाई, हम इसको फेंके 3 बार, तो इसकी क्या संभावना है कि 6 एक बार भी नहीं आएगा, एक बार भी 6 नहीं आएगा। इसकी क्या संभावना है, तो हर बार 6 कर लो ना, पहली बार में भी 6, सबके आने की संभावना है 1/6 है, क्योंकि ऑल पॉसिबल आउटकम 6, और 6 के आने की संभावना है 1/6, तो हर बार 6 ही आएगा, कम कर लो। और 1/6 सेकेंड टाइम एंड 1/6 माने मल्टीप्लाई, तो उसी का शॉर्टकट है ये पावर फंक्शन, 3 बार करना है तो ये क्या आ जाएगा 1/216। ये क्या निकला
तीनों बार 6, और हमको क्या चाहिए, एक बार भी 6 नहीं चाहिए, वही टोटल माइनस नन बराबर है, यही वाला काम, घटा दो इसको। तो 3 बार हम पासा फेंकेंगे, उसमें एक बार भी 6 नहीं आए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 200। अच्छा, ये हमेशा तुम देख रहे हो कि ऊपर वाला नीचे वाले से कम रहता है, रहना ही है ना, तभी तो वो फ्रैक्शन रहेगा। अगर ऊपर वाला बढ़ जाएगा तो ये प्रोबेबिलिटी थोड़े रहेगी, इम्पॉसिबल बात हो जाएगी ना। टोटल आउटकम ही 3 है तो संभावना 4 कैसे हो जाएगी, इसलिए इसके लिए परेशान नहीं होना, यह हमेशा कम ही रहेगा। तो फिर से क्वेश्चन समझ लो, पासा को फेंक रहे हैं 3 बार और इसकी संभावना जानना चाह रहे हैं कि एक बार भी 6 नहीं आएगा, तो हम हर बार 6 मंगा लिए, तो हर बार 6 आने की संभावना है 1/216, तो एक बार भी नहीं आने की संभावना है, इससे ये घट जाएगा। यही तो बार बार बताते आ रहे हैं तुम लोग को। ये जो क्वेश्चन है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, सेकंड क्लास में देखना, जो वीडियो 2 है प्रोबेबिलिटी वाली, उसमें ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, जाकर देख लेना, ठीक है, ये किया जा चुका है क्वेश्चन। कह रहा है कि कोई एक आदमी है, चलो समझो शूटिंग ही कर रहा है, उसको शिकार ही करना है, तो कह रहा है कि वो 4 बार में एक बार तो टारगेट मार ही सकता है, तो 4 शॉट एक के बाद एक मारा, तो इसकी क्या संभावना है कि वो टारगेट को हिट कर लेगा। अब तुम समझो 4 बार वो शॉट, उसको टारगेट हिट करना है, मतलब उसको शिकार अगर करना है, समझो वो अगर हिरन मारने के लिए निकला है, तो एक भी गोली सही बैठ जाएगी तो हिरन को तो मार लेगा वो। 4 बार में एक बार भी फायर सही हुआ, जो हम लोग कहानी सुनते हैं ना प्रीडेटर और प्रे वाली, कि रोज सुबह शेर ये सोच के निकलता है कि जो सबसे धीरे हिरन भाग रहा है, कम से कम उससे तेज तो हमको भाग लेना है, सबसे धीरे वाले से भी तेज भाग लेगा तो उसको वो पकड़ लेगा। और हिरन ये सोच के निकलती है कि जो सबसे तेज शेर भाग रहा है, उससे तेज हमको भागना है, क्योंकि अगर बाकी सबसे तेज वो भाग गई और सबसे तेज वाले से भी तेज नहीं भागे तो वो पकड़ लेगा उसको। तो वही वाली बात है कि एक बार भी अगर वो मार दिया तो वो सक्सेस हो गया, ठीक है। 4 शॉट है तो उसके मारने की संभावना है 1/4 है, यही दिया है ना। हिटिंग की पॉसिबिलिटी है 1/4, तो नहीं मारने की संभावना है 3/4। सिंपल लॉजिक है ना, इससे ये घट रहा है। 1/4 अगर मारने की संभावना है तो नहीं मारने की संभावना है 3/4। पहले बार में नहीं मारेगा 3/4, एंड दूसरे बार में भी नहीं मारेगा तो इंटू 3/4, 4 बार ऐसा है, ठीक। 3/4 81 होता है, ये 256 होता है, 4/4। ये क्या निकला, एक बार भी नहीं मारेगा, ये नॉट हिटिंग है ना 3/4, तो पहले बार भी नहीं मारा, दूसरे बार भी नहीं मारा, तीसरे बार भी नहीं मारा, चौथे बार भी नहीं मारा। ऑल माइनस नन बराबर एटलीस्ट 1, तो इसमें से ये घटा लो, तो 4 शॉट में कम से कम एक शॉट उसका निशाने पे बैठ ही जाएगा और हिरन महोदय अपनी प्राण त्याग ही देंगे, उसकी संभावनाएं 175/256 है। अब इस संभावनाएं से बच के हिरन को जिंदा रहना पड़ेगा, अगर जिंदा रहना चाहता है तो इतनी उसके लिए संभावना है कि वो मर ही जाएगा। ये जब हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे थे ना, तो याद करना एक डिसजॉइंट इवेंट था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम लोगों ने बताया था ना, ये होगा तो वो नहीं, वो होगा तो ये नहीं, सेकंड वाला वही है, वही फॉर्मूला हम लोग अपनाएंगे। 2 सेट ऑफ लेटर है ना, कह रहा है एग्जैक्ट। अच्छा, एग्जाम में अगर ये 3 क्वेश्चन रहेंगे जैसे बैंक पीओ में, तो ये 3 क्वेश्चन फिर 3 मार्क्स के रहेंगे, ये ध्यान रखना। ये सोच के आगे मत बढ़ जाना कि अरे इसमें तो बहुत बनाना है, काहे के लिए 1 नंबर के लिए परेशान रहे हैं।
अगर 3 है, जैसे पजल में क्या होता है 5 क्वेश्चन रहते हैं, सिलोजिज्म में अगर 5 रहते हैं तो 5 मार्क्स का रहता है वो। जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स हो जाएंगे एकदम, सबका वेटेज इक्वल ही रहता है ना। मोस्ट ऑफ दी ये जो एग्जाम होते हैं रेलवे, एसएससी, बैंक, ये सब वाली, 2 सेट ऑफ लेटर्स है, एक आपको चुनना है दोनों में से। ये 2 बार सेट टाइप हो गया, चलो कोई बात नहीं, टाइपिंग तो एरर करेगा ही। कह रहा है इसकी क्या संभावना है कि सी और एम आ जाएगा। तो सी के आने की संभावना है, इसके लिए ऑल पॉसिबल आउटकम 5, उसमें सी के आने की संभावना है 1, एक सी है ना। एंड, तो एंड माने ये 6 है, ऑल पॉसिबल आउटकम 6, उसमें एक एम 1/6, तो पहले का आंसर हो गया 1/30। सी और एम क्या हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पी सी प्लस पी एम, यहां के भाषा में वो पी ए और बी वेरिएबल पढ़े थे, माइनस पी ए एंड बी। यही तो पढ़े थे कि सी आ जाए या एम आ जाए। ये मत सोचना कि सी और एम है तो 1/5 प्लस 1/6 प्लस आएगा, और ये डिसजॉइंट इवेंट है ना। ये आएगा तो वो नहीं, वो आएगा तो ये नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हम लोगों ने 3rd या 4th क्लास में ये पढ़ा होगा। अभी जो प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आज 7वां क्लास है। तो इसका तो वैल्यू हम लोग को मिल गया, माइनस वाला 1/30, और ये क्या है, सी 1/5, एम 1/6, 1/5 प्लस 1/6 माइनस 1/30। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 1/3। जो भी आएगा इसको सॉल्व कर लेना। ये क्या आएगा, 6, 5, 11/30 माइनस 1/30, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे, मेरे हिसाब से 1/3 इसका आना चाहिए आंसर। जो भी आएगा मतलब तुम देख लेना, वो सॉल्व कर लेना एक बार। अब अगले क्वेश्चन, 300 मेल एम्प्लॉय हैं और 100 फीमेल एम्प्लॉय हैं। 20% मेल के पास एडवांस डिग्री है, 300 का 20%, 60 मेल एडवांस डिग्री वाले। परसेंट तो निकालना जानते ही होगा ना। 20% तो 300 इंटू 20/100, परसेंट का मतलब पर 100 होता है। फ्रैक्शन में करोगे तो 300 इंटू 1/5, और ऐसे भी हम क्या बताएं, एक अंक के पहले पॉइंट तो 30, 10%, तो 10% 30, तो 20 60, ये तो आता ही होगा तुम लोग को परसेंट निकालना। मतलब मैं लाइव स्ट्रीमिंग वालों की बात कर रहा हूं, अपने क्लास में तो सबको बताया ही रखा है एक एक चीज। तो 300 मेल एम्प्लॉय है, 100 फीमेल है। 20% मेल के पास एडवांस डिग्री है, 40% फीमेल के पास, माने 40 फीमेल। 100 में 40% मतलब 40 फीमेल एडवांस है। चार 400 हुए ना, 300 मेल 100 फीमेल, तो 400 एम्प्लॉय हैं। तो इसकी क्या संभावना है कि इसके पास एडवांस डिग्री है और ये फीमेल है। सोचो जरा, इसकी क्या संभावना है कि इसके पास एडवांस डिग्री है और ये फीमेल है। एडवांस डिग्री वाली फीमेल कितनी है, 40 ही है ना। तो एडवांस डिग्री भी हो और फीमेल भी हो, सोचो क्या संभावना आएगी। ऑल पॉसिबल आउटकम 400 है ना, टोटल 400 है, उसमें 40, 1/10, ठीक है। पहले वाले का एडवांस डिग्री हो, या तो एडवांस डिग्री हो या फीमेल हो, दोनों नहीं हो। या तो एडवांस ही डिग्री हो उसके पास, या तो फीमेल ही हो। तो टोटल एडवांस डिग्री कितने हैं, 100 है, ठीक है। फीमेल कितनी है, 100 है।
उस 100 में से 40 एडवांस डिग्री वाली हैं, तो वो हट जाएंगी। तो वो जब हट जाएंगी तो 160 बचेगा ना। एडवांस डिग्री वाले 100, उसमें फीमेल 100 में से 40 एडवांस डिग्री वाली, तो नॉन एडवांस वाली 60। मेल तो एडवांस वाला रह सकता है लेकिन फीमेल नहीं, तो 160 बाई 400, 2/5। इन दोनों में से एक एक लेटर चुनना है, वॉवेल आ ही जाएगा। तो इसमें वो 1 2 3 4 ऑल पॉसिबल आउटकम 5, वॉवेल कितने हैं 2। इसमें से वॉवेल आने की संभावना 2/5 और इसमें से वॉवेल आने की संभावना 1/6। क्यों? इसमें एक ही वॉवेल है ओ और टोटल 6 है। 2/30, 1/15। अच्छा, एटलीस्ट वन वॉवेल है, रुक जाओ। एटलीस्ट वन वॉवेल है तो हम बिना वॉवेल वाला काम कर दो। एटलीस्ट वन वॉवेल है तो बिना वॉवेल वाला काम कर दो। इसमें नो वॉवेल आने की संभावना है। एटलीस्ट वन वॉवेल है ना, तो हम ऐसा करेंगे कि पहले में भी वॉवेल नहीं आए, दूसरे में भी वॉवेल नहीं आए, तो एटलीस्ट वन वॉवेल तो आ ही जाएगा। तो इसमें नॉन वॉवेल कितने हैं? 3 हैं। नो वॉवेल, और इसमें 5/6 नो वॉवेल। सेट 1 में नहीं वॉवेल आने वाले 1 2 3, और सेट 2 में नहीं वॉवेल आने वाले ओ छोड़ के बाकी 5। तो वॉवेल नहीं आने की संभावना 15/30, मतलब 1/2। तो नहीं आने का संभावना 1/2 है, तो कम से कम एक आने का संभावना भी 1/2 ही रहेगा, इससे ये घट जाएगा। तो एटलीस्ट 1 वॉवेल आने का चांस 1/2। एक एक स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, तुम वीडियो देखना तो समझ लेना। बोल तो मैं सिंक में रहा हूं ना, बिल्कुल। एक एक स्टेप लिखा नहीं जा सकता है, वो डिक्टेशन वाली बात हो जाएगी और टाइम कंज्यूमिंग भी होगी, और फिर तुमको वही हैबिट भी डेवलप कर जाएगी। एग्जाम में भी फिर तुम पूरा एक एक स्टेप लिखना होगा कि सर ने ऐसे ही बताया था, तो पता चला कि एक क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड है तुम्हारे पास और तुमने 2.5-3 मिनट लगा दिया। चीजों को समझो, ये तो दिमाग में बनेगा ना। नहीं आने की संभावना है 3/5, दिमाग में बना लेना। यहां नहीं आने की संभावना है 5/6, ये दिमाग में तुमको बन जाएगा। 1/2 अगर है तो 1/2 नहीं। और कोशिश करो ये डेवलप करने का, धीरे धीरे वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद, कि दिमाग में अब हमसे कैलकुलेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अब थोड़ा सा उस प्रोसेस को भी अपनाना शुरू करो। 6 बार एक सिक्का को हम उठाते हैं तो कम से कम एक हेड आने की संभावना क्या है? तो कम से कम एक हेड आने की संभावना है, तो हम ऑल टेल निकाल लो। ऑल टेल, और 6 बार कर रहे हैं ना, तो पहले बार में भी टेल, दूसरे बार में भी टेल, तीसरे बार में भी टेल। हेड आने की संभावना भी 1/2 होती है, टेल आने की संभावना भी 1/2 होती है। तो हर बार टेल आने की संभावना है 1/2, और कितनी बार? 6 बार, है ना। तो 2 कितना होता है? 64। ये क्या हुआ? ऑल टेल हुआ। ऑल टेल 1/64, एटलीस्ट 1 हेड, इसमें से ये घट जाएगा। इतनी बार एक तरह के क्वेश्चन एक पैटर्न के करा देते हैं कि फिर एग्जाम में अगर छूटेगा तो समझो कहीं ना कहीं तुमने ध्यान नहीं दिया, बदकिस्मती है तुम्हारी, कि तुमको इतनी बार बता दिया गया तुम फिर भी समझने को तैयार नहीं।
तो ये ध्यान रखना बिल्कुल एकदम। बावन कार्ड है। स्टैंडर्ड डेक का मतलब लिख रहा है जो हम जानते हैं, चिड़िया के 13, उसके 13, उसके 13, चारों के 13 13 और सब के 4 4, दुग्गी से लेकर दहला तक और इक्का से लेकर बादशाह तक। कह रहा है अगर कार्ड में हार्ट आ गया, लाल पान, उससे इरेलेवेंट है। कोई भी आई क्लब लिखा होता, कुछ भी होता, आंसर पे क्या फर्क पड़ता, इरेलेवेंट है ये, कुछ भी हो। तुमको अब नहीं भी पता है हार्ट कुछ और लैंग्वेज में लिखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ती। अगर हार्ट आ गया तो वो जीत गया। अगर हार्ट नहीं आया तो उसको अंदर डाल के फिर से वो उसको पीसा, रिशफल किया जब तक कि हार्ट ना आ जाए। तो कितना ड्रॉ लेगा कि उसको हार्ट आ जाए, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि कितना ड्रॉ कितनी बार ऐसे करेगा तो इसकी संभावनाएं हैं कि उसको हार्ट आ जाएगा और वो जीत जाएगा। टोटल कार्ड कितने? 52। उसमें हार्ट के कार्ड कितने? 13। 13 हार्ट के, 13 स्पेड के, 13 क्लब के, 13 डायमंड के। तो इसकी संभावनाएं हैं 1/4। तो मतलब 4 ड्रॉ लेगा तो उसका हार्ट आ जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी है। सेकंड कह रहा है इसकी क्या संभावना है कि 2 बार तक उसको हार्ट नहीं आएगा, मतलब वो तब तक नहीं जीतेगा जब तक कि तीसरी बार वो डेक को रिशफल ना कर ले। इसकी क्या संभावना है, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो हार्ट आने की संभावना है 1/4, नहीं आने की संभावना है 3/4, और कह रहा है 2 बार हार्ट नहीं आए तो 9/16। तो इसकी संभावना है 9/16 है कि उसको कम से कम तीसरी बार ट्राई करना पड़ेगा हार्ट आने के लिए। पांच चिल्ड्रन है, ABCD रैंडमली बैठ रहे हैं 5 चेयर पे। इसकी प्रोबेबिलिटी कि C और E साथ बैठेंगे, नीचे बिना कोई शर्त का, ऑल पॉसिबल आउटकम 5 है ना, तो 5 फैक्टोरियल। A और E साथ बैठेंगे, C और E, तो C और E साथ हो गए, और बाकी 3 बचे ABD, ठीक है ना। तो ये 4 और ये भी दोनों आपस में एक तरीके से, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। और ये सब अब दिमाग में बनेगा ना, 2 मिला के 1 तो रहेगा, हम क्या बताएं, या तो 1 बढ़ा के ही घटाओ या 1 घटा के ही जोड़ो। तो अगर 2 1 रहेंगे तो 3 + 1 4, 4 तरह से होंगे, और प्लस उसमें A कहां, C कहां, E कहां, वो भी आपस में अरेंज होंगे। ये तो काफी हम लोग कर चुके हैं ना क्लास में, तो अब मुझे इतना डिटेल समझाने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैंने समझा दिया ये। तो ये होगा 24, ये होगा 2, ये होगा 120, 2/5। 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि C और E एक साथ बैठेंगे। अब तक जो हम लोग कर रहे थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, उसमें इस तरह के क्वेश्चन होते थे, प्रोबेबिलिटी नहीं होता था, तो उसमें था कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं, वो हमारे हाथ में था। अब ये हमारे हाथ में नहीं है प्रोबेबिलिटी में, ये क्वेश्चन के हाथ में है। हम खाली इतना बता सकते हैं कि क्या संभावना है उसकी, पर वो है कि वो हमको अरेंज करना था, यही डिफरेंस है। प्रोबेबिलिटी में एक तो नीचे वाला पार्ट होता है जो उसमें नहीं होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस सब में, और दूसरा वो अरेंज करना हमारे हाथ में है कि आप अरेंज करो और बताओ कितने तरीके से बैठेंगे। इसमें कह रहा है कि आप बताओ प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी उनके बैठने की, तो 2/5 है ना। अगर वो क्वेश्चन होता तो क्या आंसर होता उसका, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 48 तब उसमें आंसर होता, क्योंकि उसमें केवल ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, केवल अपने काम की दुनिया वहां पे होती है, और प्रोबेबिलिटी में तो नीचे में पूरी दुनिया होती है ना। अब चलो आज खत्म करते हैं, कल फिर आगे बढ़ेंगे। 2 क्लास अभी और लगेगी प्रोबेबिलिटी खत्म होने में, मतलब आज ये 7वां क्लास है, अभी 2 क्लास और लगेंगे तो हम लोग की पूरी प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड क्वेश्चन, करीब 200 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, हर तरह के कर लिए, हर पैटर्न को समझ लिया। जो क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं उनके पास बुक भी है, पूरी डिटेल में दी हुई है हमारी बुक में,
जो स्ट्रीमिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वीडियो को पॉज कर करके वो बार बार देख सकते हैं, और फिर मैंने कहीं रखा है कि वो कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से या कहीं पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, थैंक यू।